socialism of Karl Marx. क्लास सोसाइटी, वर्गीय समाज और वर्ग विहीन समाज। वर्गीय समाज का मतलब कैपिटलिस्ट एंड लेबर, पूंजीपति और श्रमिक। पूंजीपति और श्रमिक, ठीक है ना। और क्लास सोसाइटी है आपका कैपिटलिस्ट सोसाइटी। क्लास सोसाइटी इज द कैपिटलिस्ट सोसाइटी, यानी पूंजीवादी समाज, ठीक है। अब इस सोसाइटी में डे बाय डे कैपिटलिस्ट ऊपर होता है और डे बाय डे लेबर क्लास क्या होता है, नीचे होता है, जिसके कारण अनइक्वलिटी यहां पर ये थी और बाद में अनइक्वलिटी ये हो गई, ठीक। यानी कैपिटलिस्ट सोसाइटी, इसलिए कहा भी जाता है कि पूंजीपति कभी भी अपने प्रॉफिट को लेकर किसी भी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं करता है। समझ रहे हो कि नहीं? यानी पूंजीपति के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अपना प्रॉफिट। तो इस सिचुएशन में कैपिटलिस्ट डे बाय डे, कैपिटलिस्ट की पोजीशन डे बाय डे क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, और लेबर की पोजीशन क्या हो रही है, डिक्रीज। तो जब ये अनइक्वलिटी बढ़ेगी तो एक्सप्लॉयटेशन भी बढ़ेगा। इसका मतलब कि यहां पर हमेशा इंडिविजुअल इंटरेस्ट को क्या किया गया, इंपॉर्टेंस दिया गया। इंडिविजुअल इंटरेस्ट को क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया। और ये पोजीशन है, ये पूरी पोजीशन क्या है, पूरी पोजीशन क्या है जी। अब इस निगेटिव लिबरलिज्म में लेबर की पोजीशन डे बाय डे क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। इसलिए इस लेबर की पोजीशन को उठाने के लिए, ठीक, अब यहां पर इकोनॉमिकल सिस्टम क्या होगा, यहां पर इकोनॉमिकल सिस्टम होगा प्राइवेटाइजेशन का। आर्थिक स्थिति प्राइवेटाइजेशन की होगी। तो ये चीजें हैं कुछ, ये देखो, यही है आपका कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन इन इंडियन सोसाइटी। समझो कि नहीं, यही है। सांस्कृतिक जो विभिन्नताएं हैं यही थी। और एक चीज, कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन में सबसे बड़ा जो रोल होता है, जो कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन को प्रोटेक्ट करता है या जो बढ़ाता है, वह है डिस। क्योंकि एक चीज सुनो, जितना जिस एरिया में सॉफ्ट डिस यूज किया जाता है, उनकी लैंग्वेज हमेशा सॉफ्ट होगी। समझो, जैसे लखनऊ से पूरब जाओ तो यहां पर मैक्सिमम डिश जो होगी चावल होगी, चावल। और बंगाल में जाओ तो चावल है, कितना प्यार से काट देगा पता नहीं चलेगा। और जितना लखनऊ से पश्चिम जाओ, हाँ, तो रोटी है, और रोटी को बहुत चबाना पड़ता है, बहुत हार्ड वर्किंग। तो ऐसा बोले, प्यार से भी बोलेगा तो लड़ाई कर रहा है। नहीं, वो छोड़ दीजिए, समझ रहे। अब बिहार पंजाब में जाइए, देखिए रोटी है, बाजरा है, रोटी है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वेस्टर्न यूपी है,
तो यहां पर तो जो कल्चरल डिवीजन किया गया है वो कल्चरल, इसीलिए कहा जाता है कि कल्चर जो है वो बहुत कुछ, यही रीजन है। एक टॉपिक आएगा ऑप्शनल में आता है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यताओं में संघर्ष, समझ रहे हो। और आजकल ये हटिंगटन का कंसेप्ट है क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का। आज जब क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का कंसेप्ट है तो उसमें ये दिखाया जाता है कि आज क्या है, हर देश अपनी अपनी सिविलाइजेशन को प्रमोट कर रहा है कि नहीं, और उनके बीच संघर्ष की स्थिति है कि नहीं। इसीलिए हटिंगटन कहता भी है कि आने वाले समय में सिविलाइजेशन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट तेज होगा, और इसका सबसे बड़ा रीजन है आज कि जैसे ही, हटिंगटन का कमेंट है कि जैसे ही टेररिज्म वर्ड्स आता है, उस टेररिज्म वर्ड्स के आते ही क्यों जुड़ जाता है मुस्लिम कम्युनिटी। यानी टेररिज्म वर्ड्स नहीं आया कि मुस्लिम टेररिज्म वर्ड्स आ गया, है कि नहीं। तो जितने लोग टेररिज्म के अगेंस्ट में होंगे सब मुसलमानों के अगेंस्ट में होंगे, है कि नहीं। तो ये सब स्थितियां हैं, ये सभी पोजीशन है, और इन सभी पोजीशन को लेकर ये चीज आपको दिखाई पड़ेगी। इसीलिए अब यही क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन में लैंग्वेज भी आती है, सिविलाइजेशन में लैंग्वेज भी है ना। यूएनओ में हिंदी को इस्टेब्लिश करने के लिए नॉन हिंदी जो पर्सन है या स्टेट है हिंदी के अगेंस्ट में जाते हैं कि नहीं, ये क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन नहीं है। तो कई चीजें हैं, और यही रीजन था। भारत के बारे में कहा जाता है या भारत की पोजीशन के बारे में कहा जाता है कि 10 किलोमीटर जाओ, किसी भी स्थान से 10 किलोमीटर जाओ तो एक नई भाषा, एक नया कल्चर, एक नया लैंग्वेज मिल जाएगा आपको। तो ये सब स्थितियां हैं, ये सभी है, इसलिए आश्चर्य की बात नहीं है ये। अब सपोज है, तुम लोगों से एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। तुम तो दिल्ली में रही हो, दिल्ली में हरियाणा और पंजाब के लोग की लैंग्वेज की स्टार्टिंग किससे होती है? तू नहीं, यहां तक कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी बात करता हूं, यहां पर शुरुआत होती है माँ और बहन से, मदर एंड सिस्टर से। गाली के साथ एब्यूजिंग लैंग्वेज शुरू हो जाती है यहीं से। और यही चीज लखनऊ से पूरब चले जाओ, मदर एंड सिस्टर वर्ड्स का यूज अगर एब्यूजिंग लैंग्वेज के साथ हो जाए तो लड़ाई हो जाएगी। सब कुछ बर्दाश्त कर लेगा आदमी। तो ये चीज, ये तो कल्चर ही तो है। और इधर सब कुछ कर लो तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि वेस्टर्न इंडिया के कंपैरिजन ईस्ट इंडिया में महिलाओं की पोजीशन अच्छी है। तो ये हमेशा आपकी पोजीशन को आइडेंटिफाई किया जाता है। आइडेंटिफाई करने के बाद ये पोजीशन आपके सामने आएंगी सर। और यही रीजन था कि जियोग्राफिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल डिस्क्रिमिनेशन होने के बाद भी, के होने के पश्चात कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के समक्ष एक प्रॉब्लम थी कि किस प्रकार का पॉलिटिकल सिस्टम एडॉप्ट किया जाए इंडिया के लिए, क्योंकि उनका मानना था कि इस डिस्क्रिमिनेशन को मेंटेन किया जाए, क्योंकि यही डिस्क्रिमिनेशन इंडिया का कैरेक्टर है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फेडरल सिस्टम को एडॉप्ट करते हैं और फेडरल सिस्टम में सेंटर और स्टेट का फॉर्मेशन करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट को
रीजनल इश्यूज देकर उस डिस्क्रिमिनेशन को मेंटेन करने का प्रयास किया गया। इसलिए स्टेट लिस्ट में जितने भी सब्जेक्ट हैं सब रीजनल सब्जेक्ट है कि नहीं? तो ये चीजें हैं, इसलिए ये इस क्षेत्र की कमी है, पश्चिम की दूसरे क्षेत्र की कमी है, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अब जैसे पूर्वांचल या बिहार में डेरा का है, ठीक, पंजाब में जाकर डेरा कहोगे तो गुरुद्वारा समझेगा सब, है ना? डेरा लगाना यानी कुछ लोग समूह बन के, आदिवासी क्षेत्र में डेरा जाओगे तो वो प्लास्टिक या कपड़े का जो मकान होता है या कैंप जो होता है उसको डेरा कहा जाता है। घरी, घर मतलब घर। पहली बार मैंने सुना था ये शब्द कि डेरा जा रहे हैं, ये क्या होता है डेरा, समझ रहे हो ना? तो कल्चरल डिवीजन है, और यही भारत की सबसे बड़ी ब्यूटी है, भारत की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है कि कल्चरल डिस्क्रिमिनेशन होने के बावजूद भी भारत की यूनिटी मेंटेन है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सक्सेसफुल कंडीशन है कि नहीं है कि इतना डिवीजन, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सेंटर, सब में डिवीजन है, चाहे वो लैंग्वेज में हो, चाहे ड्रेस में हो, चाहे फूड में हो, चाहे आपके ज्योग्राफी में हो, सब में है। फिर भी हम एक ही सेंटेंस, एक ही इमोशन कहते हैं, आई एम इंडियन, हम भारतीय हैं, है कि नहीं? इसलिए 2015 की बात है, मैं अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा दक्षिणी अफ्रीका की विजिट पर गए थे, और दक्षिणी अफ्रीका में भारतीय लोकतंत्र की जो प्रशंसा की, उससे भारतीय इंडियन डेमोक्रेसी की पोजीशन बहुत ऊपर कहे कि विभिन्नताओं से भरा हुआ भारत में आज भी लोकतंत्र जिस लेवल से ऊपर उठ रहा है, ये एक बहुत बड़ी गौरव की चीज है। तो ये सब स्थितियां हैं। निगेटिव लिबरलिज्म आ गया, निगेटिव लिबरलिज्म का रिजल्ट निकलता है, निगेटिव लिबरलिज्म का रिजल्ट ही निकला क्लास सोसाइटी। अब इस क्लास सोसाइटी में अगर अनइक्वलिटी या डिस्क्रिमिनेशन डे बाय डे बढ़ रही है, तो इस अनइक्वलिटी या जो क्लास का फॉर्मेशन है, इसमें सोशल इंटरेस्ट कहां से आएगा? इसलिए मार्क्स इनकी पोजीशन को ऊपर उठाता है, इनकी पोजीशन को ऊपर उठाने का प्रयास करता है, समझ रहे हो? और इनकी पोजीशन, तो इनकी पोजीशन को ऊपर उठाने के लिए जिस पॉलिटिकल थॉट का फॉर्मेशन किया गया, पॉलिटिकल थॉट, वह पॉलिटिकल थॉट सोशलिज्म है, ठीक? और सोशलिज्म का ऑब्जेक्ट क्या था कि क्लासलेस सोसाइटी एंड इकोनॉमिकल इक्वलिटी है। कम्युनिज्म टॉप स्टेज है, एनिमीज, कम्युनिज्म इज द टॉप स्टेज ऑफ द कॉल मार्क्स, बट सोशलिज्म तक ही आए हैं, कम्युनिज्म नहीं है। कम्युनिज्म एक आइडिया है और एक आइडिया, और कम्युनिज्म को लेकर ही मार्क्स को कहा जाता है कि मार्क्स यूटोपियन थिंकर बन गया। मार्क्स क्योंकि कम्युनिज्म रियलिस्टिक वे में नहीं आ पा रहा था, उसका कोई रियल व्यू से कोई रिलेशन है ही नहीं, ठीक? ऐसी सोसाइटी होगी जहां पर किसी भी प्रकार का कोई क्लास नहीं होगा, तो ये सब चीजें थी। लेकिन जब सोशलिज्म का कंसेप्ट आता है, तो सोशलिज्म की जो बेसिक स्थिति है, अब ये आपका कैपिटलिस्ट सोसाइटी हो गई,
और यहां पर सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन है और उसके बाद सोशलिज्म। ठीक, अब क्लास सोसाइटी, एक्सप्लॉयटेशन, क्लास स्ट्रगल एंड स्टेट। ठीक, ये मेरिट ऑफ कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, यानी मीन्स पूंजीवादी समाज के लक्षण है। यानी क्लास सोसाइटी होगी, क्लास स्ट्रगल होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा और स्टेट इज प्रेजेंट। एक्सप्लॉयटेशन। ठीक, सोशलिज्म का कैरेक्टर होगा, मेरिट होगी। क्लास सोसाइटी, एक्सप्लॉयटेशन, क्लास सोसाइटी, एक्सप्लॉयटेशन, क्लास स्ट्रगल एंड स्टेट। अब दिमाग की बत्ती गुल हो गई कि रिवॉल्यूशन के पहले भी वही है, रिवॉल्यूशन के बाद भी वही है। इसीलिए मैंने पूछ दिया कि रिवॉल्यूशन के पहले और रिवॉल्यूशन के बाद भी बत्ती जल रही है, बुझ रही है। ये क्लास सोसाइटी है, ये कैपिटलिस्ट है और ये लेबर है। ठीक, अगर कैपिटलिस्ट लेबर का एक्सप्लॉयटेशन करता है तो ये कैपिटलिज्म है। ठीक, और अगर लेबर कैपिटलिस्ट का एक्सप्लॉयटेशन करता है तो ये सोशलिज्म है। ठीक, तो लेबर कैपिटलिस्ट का एक्सप्लॉयटेशन कैसे करेगा? यानी मोड ऑफ प्रोडक्शन का नेशनलाइजेशन कर दिया जाता है, राष्ट्रीयकरण कर दिया जाएगा। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी किसमें चली जाएगी? पब्लिक प्रॉपर्टी। अब पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई तो स्टेट की हो गई, और स्टेट जब भी वर्क करेगा किसमें वर्क करेगा? सोशल इंटरेस्ट में करेगा। क्लास स्ट्रगल हमेशा, कैपिटलिस्ट का इंटरेस्ट अलग होता है, लेबर का इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट अलग अलग होता है। स्टेट हमेशा अकॉर्डिंग टू मार्क्स, स्टेट का जो रोल है वह सिंबल ऑफ कैपिटलिस्ट है। इसलिए स्टेट के बारे में मार्क्स कहता है कि स्टेट इज द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ द कैपिटलिस्ट।